उदय ने राजकुमार से बात करते हुए कहा, शिष्टाचार ही स्त्रियों की औषधि है। शिष्टाचार ही उत्तम अलंकार है और बिना शिष्टाचार सौंदर्य पुष्प विहीन उद्यान के समान है। उदय ने राजकुमार को समझाते एवं अनेक प्रकार के प्रलोभ देते हुए कहा, इसी प्रकार महान पुरुषों तक ने काम भोगों का सेवन किया है, तब प्रशासनिक काम भोगों के सेवन में तो दोष ही क्या है। इसी पर भी आप तरुणावस्था में शक्ति और सौंदर्य के संपन्न होने पर भी काम भोगों की अपेक्षा कर रहे हैं, और जिन पर वस्तुतः आपका अधिकार है और जिनमें सारा जगत आसक्त है। पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जन जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपको ही योग्य है, लेकिन मैं स्वीकार करवा दूंगा कि आप कहाँ मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं संसार के विषयों की अपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन इनमें सुख नहीं पा सकता। यदि यह स्त्रियां सौंदर्य अस्थायी भी रहें, तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। और जो आप ये कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो इनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वे विनाश को ही प्राप्त हुए। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वहाँ वास्तविक महानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट ठीक नहीं है, चाहे वह शिष्टाचार के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थता नहीं है, तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्यात्व में विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की दोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, तो ऐसी वासना में भी क्या रखा है। और यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखें, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद के कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदय को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृत्तांत जा सुनाया। जब राजा सुद्योधन को यह मालूम हुआ कि उनके पुत्र का चित्त किस प्रकार सांसारिक विषयों से सर्वार्थ विमुख हो गया है, तो वह सारी रात सो न सके। वह इस प्रकार पीड़ित थे जैसे किसी हाथी के हृदय में तीर लगा हो।